नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले 3 साल में 345 सुसाइड्स हमारे सोल्जर्स के द्वारा। क्यों एक बड़ी मात्रा में जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे जवान हैं, वो यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं। इस रिस्पेक्ट में रिसेंटली ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिनको मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगा और कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप देखो तो 21 अप्रैल के दिन त्रिपुरा में एक बीएसएफ के जवान ने अपने आप को गोली मार ली, सुसाइड कमिट कर लिया। मार्च के महीने पे 2 इंसिडेंट हुए। एक इंसिडेंट हुआ आपका अमृतसर में, दूसरा हुआ बहरामपुर वेस्ट बंगाल में। और इन दोनों इंसिडेंट्स में 7 जवानों की जान गई फ्रैक्ट्री साइड की वजह से। फ्रैक्ट्री साइड समझते हो ना, कि आपके भाई ने, आपके किसी साथ वाले ने आपको गोली मार दी। तो हुआ क्या कि एक बीएसएफ के कांस्टेबल ने ताबड़तोड़ अपने कलीग्स के ऊपर गोलियां चला दी और वहां पे जान चली गई लोगों की। तो इस प्रकार से 2 केसेस देखने को मिल रहे हैं। एक तो फैक्ट्री साइड, जहां पे एक जवान ने अपने दूसरे साथी जवान को मार दिया आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। या दूसरा केस क्या देखने को मिला कि उसने अपने आप को मार लिया, सुसाइड कर लिया। 2019 से लेकर 2021 के बीच में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में 25 इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं फैक्ट्री साइड के। और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में 2017 से लेकर 2019 के टाइम पीरियड में 345 सुसाइड्स देखने को मिले। देखिए, यहां पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की, जिसमें बीएसएफ आ गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आ गया, सीआरपीएफ आ गया, सीआईएसएफ आ गया। सीआईएसएफ में तो खैर उतना नहीं परेशान है लोग, लेकिन बीएसएफ, आसाम राइफल्स, आईटीबीपी, यहां पे जो जवान काम कर रहे हैं उनको बहुत टफ टेरेन्स में, काफी मुश्किल कंडीशंस में काम करना पड़ता है। तो वहां पे थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन ज्यादा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो इंडियन आर्मी में है, इंडियन नेवी में है, इंडियन एयरफोर्स में है, वो बहुत अच्छे हैं और ओवरऑल वहां पे कोई सुसाइड नहीं हो रही। देखिए, वहां पे भी होते हैं, बट उनका नंबर थोड़ा कम है। लंबे समय से आप देखोगे तो जो सेंट्रल आर्म फोर्सेज है ना, बीएसएफ, आसाम राइफल्स, आईटीबीपी, ये अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मांग रही, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मांग रही है। इंडियन आर्म फोर्सेज को, मिलिट्री को, नेवी को, एयरफोर्स को जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो बेनिफिट्स, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो थोड़े ज्यादा है सेंट्रल आर्म फोर्सेज से। और सेंट्रल आर्म फोर्सेज के जवानों की हालत थोड़ी खराब है। इसलिए फ्रैट्रिसाइटी केसेस देखे, 25 इंसिडेंट्स 2019 से लेकर 2021 के बीच में। 2017 से लेकर 2019 के बीच में 345 सुसाइड्स। और 2016 से लेकर 2020 के केस में 47,000 लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया। मैं अपने नोन में ही एक इंडिविजुअल को जानता हूं। ही वॉज वर्किंग इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिजाइन करके एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी ज्वाइन की है। उसको लगता है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी में उसका ज्यादा बेटर, आप कह लीजिए, कैरियर चांसेस है। तो इतनी बड़ा रेट एट्रिशन का कि भाई आर्म्ड फोर्सेज में इनका मन नहीं कर रहा है आर्म पर्सनल्स का काम करने का, सिक्योरिटी पर्सनल का। तो ये तो भाई आप कह सकते हैं कि एक इशू है, सोचने वाली बात है। और लगभग 100 से ज्यादा आप कह लो सिक्योरिटी पर्सनल सालाना सुसाइड कर रहे हैं। तो एक अलार्मिंग ट्रेंड आ रहा है हमारी सेंट्रल आर्म फोर्सेज में, जिसको यहां पे अरेस्ट करने की जरूरत है। अब इसकी वजह क्या है? बहुत सारे अलग अलग एकेडमिक्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का यह बोलना है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, इनकी कुछ बेसिक वजह है। एक तो पुअर लीडरशिप, दूसरा कैलस एटीट्यूड ऑफ सीनियर्स, जो इनके सीनियर्स हैं वो उनकी बातों को ध्यान से सुनते नहीं, इनकी परेशानियों को समझते नहीं। लंबे लंबे समय तक इन जवानों को छुट्टी नहीं मिलती है, किसी जंगल में, पहाड़ों में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधे देखे जा रहे हैं। कभी 10-15 दिन में अपनी फैमिली से बात हो गई तो बात हो गई, ठीक है ना। महीनों बीत चुके हैं, साल बीत चुके हैं, घर ही नहीं जा पा रहे। जितनी अलॉटेड छुट्टी का कोटा है उनके पास, वही छुट्टी अवेल नहीं कर पा रहे हैं। फिर अगर आप देखो तो जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में जो लोग पोस्टेड हैं, वहां पे सुसाइड के रेट्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि एक तो इनकी ड्यूटी बहुत लंबी होती है, 10-10, 15-15, 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं एक दिन में, 15 से 16 घंटे। तो ठीक से नींद नहीं मिल पाती, और अगर आपको नींद नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपके बॉडीली फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, सबको पता है। और इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हायर ऑफिशियल्स। और आप कह लो लोग भी नहीं समझते, एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स ये झेल रहे हैं, इनको इस पे छोड़ दिया जाता है। इसका अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं ना दोस्तों, तो आपने एक मूवी देखी होगी, न्यूटन। न्यूटन नाम की जो मूवी है, उसमें राजकुमार राव हीरो है, अच्छे कलाकार हैं। अच्छी मूवी लगी मेरे को। उसमें पंकज त्रिपाठी एक ये आपके सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के जवान होते हैं। तो पंकज त्रिपाठी की पोस्टिंग होती है नक्सलिस्ट एरिया में, मोस्ट हिट एरिया में, और वहां पे इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन ऑफिसर बन के जाते हैं राजकुमार राव। और राजकुमार राव इतने ईमानदार ऑफिसर हैं कि किसी भी हाल में उनको वोट डलवाना है। और ओवरऑल ये जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो जवान है आपका पंकज त्रिपाठी, इसको क्या लगता है कि यार खतरनाक इलाका है, पहले अटैक हो चुका है, हमारे जवान मर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सरकार की तरफ से कोई इक्विपमेंट आया नहीं है, तो बंद करो ये वोटिंग वोटिंग एक्सरसाइज। तो ये लोग क्या करते हैं, राजकुमार राव को ठीक से वोट नहीं कंडक्ट करने देते हैं। बाद में आप देखोगे कि एक छोटा सा सीन दिखाया गया, उस सीन का काफी डीप मतलब था। मूवी के एंड के समय पे जो पंकज त्रिपाठी है, वो अपनी फैमिली के साथ जाता है कहां पे,
एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए, और वहां पे ग्रोसरीज खरीद रहे होते हैं वो घर के काम की, जो बिल निकल के आता है वो आता है 3,450 रुपए का। और वो बिल जब ज्यादा लगता है तो पंकज त्रिपाठी की वाइफ उससे बोलती है कि एक काम करते हैं, ऑलिव ऑयल अगले महीने ले लेंगे, क्योंकि बिल ज्यादा आ गया है 3,450 रुपए। तो क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे? भाई बात यह है कि हम इन जवानों की प्रैक्टिकल कंडीशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। नेता क्या कहते हैं कि भाई हम तो ट्राइबल इलाके में इलेक्शन कराएंगे, लेकिन जब ट्राइबल इलाके में गोलियां चल जाती हैं तो मरते कौन है? जवान मरते हैं। तो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर ऑफिसर्स तो हेडक्वार्टर में बैठ के आदेश दे रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे मुसीबत किसको झेलनी है? जवान को झेलनी है। और उसके लिए ना उसको प्रॉपर सैलरी मिलती है, ना उसको समय पे छुट्टी मिलती है, सैलरी जो मिलती है वो भी काफी कम है। बहुत सी परेशानियां इन जवानों को ग्राउंड लेवल पे झेलनी पड़ती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनकी सैलरी कम है, सैलरी अच्छी है, बट सिर्फ सैलरी सब कुछ नहीं होती है। बहुत सारे और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं जो बहुत मैटर करते हैं। और इसलिए लंबे समय से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की डिमांड रही है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स के जवानों को जो पर्क्स प्रिविलेजेस मिलते हैं वो इनको ही मिलने चाहिए। बट अभी के लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। फिर अक्सर कर देखा जाता है कि नॉन कोर फंक्शंस के लिए इन जवानों को बुला लिया जाता है। जैसे 2021 और 2022 में जब राज्य की सरकारों के इलेक्शन हुए, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, तो क्या हुआ कि भाई बीएसएफ के जवानों को बुला लो, आईटीबीपी के जवानों को बुला लो। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्शन ड्यूटी है, वहां पे भी आप कह लो पॉलिटिकल रैली हो रही है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी के लिए चाहिए। तो इन फोर्सेस को, लगभग एक तिहाई फोर्सेस को बॉर्डर से यहां बुला लिया गया इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। और ज्यादातर पोजीशंस में इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को लोगों के पास कोई आराम नहीं है। 15-15, 16-16 घंटे ड्यूटी करना, ठीक से इनको नींद तक नहीं मिल पाती एक दिन के अंदर, जिनके चलते ओवरऑल इनकी बॉडीली आप कह लो फंक्शंस बिगड़ते हैं, आदमी फ्रस्ट्रेट होने लगता है, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है। और उसके बाद डिलेड प्रमोशन, प्रमोशन भी इनका टाइम पे नहीं हो रहा है। प्रमोशन टाइम पे ना होने की क्या वजह है? तो प्रमोशन के लिए आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। अब इनको छुट्टी नहीं मिल रही और ना ही मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इनको रिलीव किया जा रहा है इनकी कमांड से। लंबे समय तक ड्यूटी कर रहे हैं, जो बेसिक मिनिमम मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम होना है वो भी नहीं अटेंड करने दिया जा रहा है। प्रमोशन नहीं हो पा रहा, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, एक ही पोस्ट पे कई सालों से पड़े हुए हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड है। फिर एक जो बीच में एक एक्सपर्ट राय आई थी कि भैया हर साल कम से कम एक जवान 100 दिन अपनी फैमिली के साथ रहे, वो भी देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे इम्पॉसिबल है। जो ऑथराइज्ड कोटा ऑफ लीव होती है ना, सीएल, ईएल, वो तक इन जवानों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती। प्लस इन जवानों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती, जीरो एरर्स ऑन ड्यूटी, मतलब आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और कोई गलती हो गई तो सीनियर लीडरशिप आपके पीछे पड़ जाएगी। देखिए ये बात तो है, चाहे मैं सिविल सर्विसेज की बात कर लूं, चाहे मैं आर्म्ड फोर्सेस की बात कर लूं। आर्म्ड फोर्सेस में भी जो इन्फेंट्री का जवान होगा ना, और जो डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर होगा, जो कि सीधे एनडीए क्वालिफाई करके आ रहा है या सीडीएस क्वालिफाई करके आ रहा है, इन दोनों में काफी फर्क होगा। ओके, तो अगर आप कोर ऑफिसर लेवल पे एंट्री नहीं मार रहे हो, सूबेदार, नायब सूबेदार, इस तरीके से ऊपर उठ रहे हो, तो ओवरऑल काफी डिफरेंस होता है आपका। जैसे सिविल सर्विसेज में होता है ना कि भैया आप नीचे लगे बीडीओ, ठीक है ना, स्टेट पीसीएस से, और वहीं पे ऊपर एक आईएएस डायरेक्ट यूपीएससी क्वालिफाई करके आ रहा, तो उस आईएएस की औकात बहुत ज्यादा होगी। आप प्रमोट होकर कभी उस आईएएस के बराबर होना मुश्किल हो जाएगा एक बीडीओ के लिए या फिर एक एसडीएम के लिए। वही चीज कुछ आर्मी में चलती है कि जो आर्मी में जवान लेवल का तबका होता है ना, वो ओवरऑल ऑफिसर्स के कंपैरिजन में थोड़ा आप कह लो डिसएडवांटेज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दोगे, तो आप असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे नियुक्त होगे। तो ये ग्रुप ए की एंटर लेवल की पोस्ट है सीएपीएफ में, और इससे नीचे की जो आप कह लो जो इन्फेंट्री तबका है वो आपको रिपोर्ट करेगा। तो एक सीएपीएफ आप कह लो असिस्टेंट कमांडेंट या उससे के ऊपर के लेवल के ऑफिसर में, और जो ग्राउंड लेवल पे नीचे के लेवल पे जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस में, काफी फर्क होता है। प्लस बात यह है कि जो हायर ब्यूरोक्रेसी हो, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो जल्दी समझ नहीं पाती है कि इन जवानों को ग्राउंड लेवल पे क्या परेशानी हो रही है, या फिर कह लीजिए समझना नहीं चाहती। आज की डेट में भी जो काम है इन जवानों का वो बहुत हद तक मैन पावर इंटेंसिव है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स की इनके पास कमी है, ठीक है ना। तो इस तरीके की बड़ी सारी परेशानियां इन जवानों के सामने है। फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ने कुछ साल पहले रिसर्च करके बताया, एक स्टडी कंडक्ट की, कि कई बार इन जवानों को ह्यूमिलिएशन और हैरेसमेंट भी झेलना पड़ता है सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, और वो एक ट्रिगर होता है इनके सुसाइड का। कभी कभी क्या होता है कि जॉब में तो इनके ऊपर प्रेशर है ही, और घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब घर में बहुत प्रकार की प्रॉब्लम होती है। एक जवान सोचो बॉर्डर में बैठा है, उसके घर में वाइफ है, बच्चे हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, वहां कुछ बवाल चल रहा है, और बवाल अनमैनेजेबल है। अब वो जवान अपने लिए छुट्टी मांग रहा है, छुट्टी मिल नहीं रही है, घर पे उसकी जरूरत है, तो एक समय पे इंसान का जो ब्रेक पॉइंट आ जाता है, और वो अपने आप को गोली मार लेता है या सुसाइड कर लेता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सीए
सीआरपीएफ में, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसको कहीं ना कहीं अरेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन उसको अरेस्ट करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए हर लेवल पे थोड़ी बहुत डिससेटिस्फेक्शन है। नीचे जवानों के लेवल पे अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट पे भी एंट्री लेवल पे जाते हो, तो जो जूनियर लेवल की लीडरशिप है वो भी कुछ पॉइंट्स को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है। और वजह मैंने इसकी आपको बहुत सारी बता दी। एक तो डिस्क्रिमिनेशन है भाई हायर ऑफिसर्स और लोअर लेवल पे जो जवान है उनके बीच में। दूसरा भाई, आर्म्ड फोर्सेस के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ इनका कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, मैं अगर आर्मी नेवी और एयरफोर्स की बात करूं, इनके उतने नहीं है। प्लस समय पे लीव ना मिलना, सीनियर्स का डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सारी बातें मैंने आपको बताई, जिसके चलते इन जवानों का मोराल कम होता है और ओवरऑल इनकी प्रॉब्लम हो जाती है। सुसाइड की जो कंडीशन है वो बढ़ जाती है। तो करने की क्या जरूरत है भाई? करने की जरूरत है इनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाए, इनकी लिविंग और वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव किया जाए। ये इंश्योर किया जाए कि एक जवान कम से कम 7 घंटे की तो नींद ले दिन में, जो कि काम उसको काफी पड़ता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट, ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो भाई जवान की प्रॉब्लम को समझा जाए। जो जवानों के कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भाई प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, काउंसलिंग दी जाए कि भाई आप अपने नीचे की जवानों का ध्यान रखो, ना कि उनके ऊपर रोप जलाओ। समय समय पे इस बात को हमें मॉनिटर करना चाहिए कि क्या कोई जवान सुसाइडल टेंडेंसीज दिखा रहा है, कोई उल्टी सीधी तरीके की ऐसी अप्रोच या थॉट प्रोसेस दिखा रहा है कि हाँ भाई उसकी जिंदगी की उसके लिए कोई कीमत नहीं। और अगर ऐसी कोई अप्रोच दिख रही है तो भाई उस जवान की सही समय पे मदद होनी चाहिए, उनकी फैमिलीज के साथ, कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ उनका रेगुलर मीटअप करवाना, ओवरऑल उनको घर जाने की छुट्टी देना। ये सब चीजें आप कह लो बहुत जरूरी है इन जवानों के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए फाइनेंसेस मैटर करते हैं। मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे आप एंट्री मारोगे, तनख्वाह वगैरह अच्छी है, बट नीचे के लेवल पे उतनी अच्छी तनख्वाहें नहीं है। तो इनके फाइनेंसेस का ध्यान रखना, ठीक है ना, प्रॉपर एचआरएस देना इनको, ठीक है ना, इनकी मेंटल कंडीशंस का ध्यान रखना। और ये बहुत हद तक इनके जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो कर सकते हैं, और हमारे कह लीजिए जो पॉलिटिकल मास्टर्स है वो कर सकते हैं। जो लंबे समय से डिमांड मिल रही है कि भाई जो सीएपीएफ की जो कैडर्स हैं इनको भाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, नेवी और एयरफोर्स जैसे प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, इस डिमांड को भी ग्राउंड लेवल पे मानने की जरूरत है। हालांकि इस डिमांड का जो फाइनेंशियल आप कह लो रेपोर्केशन है वो सरकार के लिए ज्यादा बड़ा होगा, बट कहीं ना कहीं ये जवान अपना खून जला रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के दूर रह के देश की सेवा कर रहे हैं, केवल सरहदों की नहीं, सरहदों के अंदर वाले रहने वाले सिविलियंस की भी सेवा कर रहे हैं। तो जब तक हमारे, अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लोगों को बचाना बाहर के खतरे से, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनको प्रोटेक्ट करना। तो इस कंटेक्स्ट में न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू मैंने आपको दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है दोस्तों। अगर हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। सुपर थैंक्स का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आप उसे भी क्लिक कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन लाइक बटन के बगल में मिल जाएंगे। लाइक बटन दबा दीजिएगा वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। और अगर आपके पास कुछ यूजफुल इंसाइट है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।